और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर अब आपको भोपाल से बताते हैं, जहां जल्द भारत लाया जाएगा ठगी का आरोपी लविश चौधरी। निवेश के नाम पर 3200 करोड़ की ठगी इसने की थी। कई राज्यों में लविश ने अपने यानी जो कई लोग थे उन्हें ठगा था लविश ने। लविश चौधरी को भारत लाने की तैयारी अब चल रही है। ऐसे में एसटीएफ ने जारी कराया है रेड नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए दुबई में होने के प्रमाण मिले थे। लविश चौधरी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दुबई में होने के सबूत जुटाए गए। पहली बार जो है अब तक के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश एसटीएफ किसी आरोपी का प्रत्यर्पण कराएगी, तो ये एक बड़ी बात भी है, क्योंकि इस तरीके की ठगी और जुर्म को कबूल नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, ये केंद्र सरकार भी कहती है और यही अब राज्य सरकार ने भी किया है। तो मध्य प्रदेश के लिए पहला मौका है, जबकि मध्य प्रदेश की एसटीएफ पहली बार किसी आरोपी का विदेश से प्रत्यर्पण करा रही है और इसी के तहत 3200 करोड़ के ठग का प्रत्यर्पण कराया जा रहा है। आखिर ये कैसे संभव हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। मध्य प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने एक बड़े निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी लविश चौधरी उर्फ नवाब के खिलाफ अब इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा लिया है। ये धोखाधड़ी का मामला इतना बड़ा है कि इसमें कई राज्यों के निवेशकों से 3200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। इससे पहले एसटीएफ ने इंटरपोल की मदद से ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए दुबई में लविश की मौजूदगी के ठोस सबूत जुटाए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश एसटीएफ के लिए पहला ऐसा मौका है जब वो किसी फरार आरोपी को विदेश से वापस लाने की दिशा में कदम उठा रही है। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये 3200 करोड़ का ठग लविश चौधरी है कौन। 3200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। निवेश के नाम पर देश के कई राज्यों में ठगी की, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करने का आरोप है। एसटीएफ अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी मामले में अब तक 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी दबिश दी गई। 3 डायरेक्टर स्तर के आरोपी भी शामिल हैं। ठगी कुल 3200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। 260 करोड़ रुपए अब तक फ्रीज भी किए जा चुके हैं। लविश चौधरी के बारे में जानने के बाद अब आइए उस प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि उसका प्रत्यर्पण कैसे किया जाएगा। लविश के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू। एसटीएफ ने इंदौर स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई। पहली बार एमपी की एसटीएफ विदेश से प्रत्यर्पण करवा रही है। एसटीएफ ने जारी कराया है रेड कॉर्नर नोटिस। इससे पहले उसके दुबई में होने के प्रमाण जुटाए थे। ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए दुबई में होने के प्रमाण जुटाए। अदालत की मंजूरी मिलते ही केस से जुड़े दस्तावेज भेजेंगे। केस से जुड़े दस्तावेज सीआईडी के जरिए राज्य शासन को भेजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजे जाएंगे दस्तावेज। विदेश मंत्रालय को भी दस्तावेज भेजे जाएंगे। जांच के बाद विदेश मंत्रालय दस्तावेज भेजेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की अदालत भेजेंगे दस्तावेज। 3 से 4 महीने में यूएई कोर्ट प्रत्यर्पण पर सहमति दे सकती है। जिस ब्लू और रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए लविश चौधरी का प्रत्यर्पण कराया जा रहा है, उस पर भी गहराई से प्रकाश डाल लेते हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट है। ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल से पूरी जानकारी जुटाती है। पहचान, स्थान, गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाती है। रेड कॉर्नर नोटिस गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए जारी होता है। संबंधित देश उसे पकड़कर कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। लविश चौधरी पर अब आगे सिर्फ 2 ही विकल्प शेष हैं, तो आइए अंत में उन्हें भी समझ लेते हैं कि आखिर वो हैं क्या। पहला विकल्प, यूएई कोर्ट सहमत हुई तो डिपोर्ट किया जाएगा। इंटरपोल निगरानी में दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट डिपोर्ट करेंगे। दूसरा विकल्प, एसटीएफ टीम दुबई जाकर आरोपी का सुपुर्द लेगी। अरबी में लिखवाएंगे 200 दस्तावेज। एआईजी एसटीएफ नवीन चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। लविश के खिलाफ दर्ज एफआईआर और केस डायरी हिंदी में है। यूएई कोर्ट की भाषा अरबी है। करीब 200 दस्तावेज अरबी में अनुवाद कराए जा रहे हैं। एक प्रति अंग्रेजी में भी तैयार की जा रही है। अब तक तो आपको आसानी से समझ आ ही गया होगा कि मामला निवेश के नाम पर एआई बेस्ड फॉरेस्ट ट्रेडिंग और एमएलएम स्कीम के जरिए लोगों को लुभाने का है, जहां उच्च रिटर्न का वादा करके ठगी की गई।
एसटीएफ अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से मुख्य साजिशकर्ता लविश चौधरी को भारत लाकर लोगों के साथ न्याय करने में जुट गई है। टीम न्यूज डे। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए 3,200 करोड़ की ये ठगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है कि पहली बार किसी ऐसे आरोपी का प्रत्यर्पण किया जा रहा है जिसने न सिर्फ एक दो ठगी या फिर कोई छोटी ठगी बल्कि बहुत बड़ी बड़ी ठगी को अंजाम दिया। देखिए, यदि हम बात कहें लविश चौधरी की तो 3200 करोड़ रुपए की जो है ठगी करके ये आरोपी विदेश भाग गया था। लगातार एसटीएफ की टीम जो है इस पर निगरानी बनाए हुए थे। पहले इसने ब्लू नोटिस जारी किया कि एक सत्यापन किया जाए कि ये जो आरोपी है, जो 32 करोड़ का आरोपी है, ये दुबई में कहाँ पर। उसके बाद जो है 200 पन्नों की जो है फाइल बनाई है अरब भाषा में। अरब भाषा में फाइल देने के बाद जो है रेड नोटिस जारी किया। रेड नोटिस जारी करने का मतलब यानी कि अब जो है आरोपी पुलिस हिरासत में होगा और वो जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। कहीं ना कहीं देखें तो विदेश मंत्रालय में भी जो इसकी प्रति भेजी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा एक गिरोह चलाता था ये लविश चौधरी, उसका पर्दाफाश हो गया है और कई आरोपी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। यदि हम बात करें तो अब तक 10 आरोपियों को जो है पुलिस ने अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। चाहे राजस्थान की बात कहें, दिल्ली की बात कहें या उत्तर प्रदेश की बात कहें, सभी जगह से जो है 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और बड़ा नेटवर्क का खुलासा होगा जब ये हम भारत लाया जाएगा, क्योंकि जैसे ये भारत लाया जाएगा उसके बाद इससे पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि निवेश के नाम पर इसने कई राज्यों में ठगी करी है और एक बड़ा पैसा जो है अर्जित किया। यदि 3200 करोड़ की बात कहें तो ये कम पैसा नहीं होता। साइबर विभाग भी लगातार इस विषय पर जांच कर रहा था, लगातार इसकी तलाश कर रहा था। तो अब ये लविश चौधरी पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला है। कुछ ही दिनों या महीनों बाद लविश चौधरी जो है भारत लाया जाएगा और यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी। हम देखें कि जिस तरीके से रिटायर्ड बुजुर्गों को और जो कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें निवेश के नाम पर ऐसे लोग ठगने का काम करते हैं, फर्जी कंपनियां बनाते हैं, अलग अलग जो है अपने दलाल खड़े करते हैं, अलग अलग जगह जो है ऐसे पहुंचकर कृत्य करते हैं कि उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। ऐसे निवेशकों के नाम पर जो है उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। हालांकि अब जो है सब कुछ साफ हो गया है। भारत के ने जो है एसटीएफ पहली बार ऐसी कार्रवाई कर रहा है कि कोई विदेश से जो है आरोपी पकड़ के यहाँ लाया जाए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कोई छोटी रकम नहीं है या कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और हो सकता है कि यही इसका मुख्य सरगना निकले। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हर राज्य की बात करें जहां पर साइबर ठग जो है अपने मंसूबों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा इनकम नहीं आ रहा है। क्योंकि फर्जी कंपनी बनाकर निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जाना, फर्जी ऐप बनाकर ज़्यादा पैसों का लालच देकर लोगों को ठगा जाना, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये आरोपी जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। जी बिल्कुल, और एक बड़ी सफलता भी मध्य प्रदेश के लिए होगी, क्योंकि अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये और लोगों के लिए भी हौसला होगा जो इस राह में चल पड़ते हैं। क्योंकि आज के समय में हम देखें अंकित की चाहे वो साइबर ठगी हो, निवेश के नाम पर ठगी हो या फिर किसी भी तरीके से लोगों से पैसा ऐंठना हो, लोगों की जो जमा पूंजी है उसको लूटना हो, उसके अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं। लेकिन बात अगर हम लविश चौधरी की करते हैं तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए कि लविश चौधरी कौन था, कहां से उसने नेटवर्क फैलाया, और अगर इतना बड़ा कारोबार वो ठगी का कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अकेले नहीं कर रहा होगा, एक बहुत बड़ा नेटवर्क या बहुत बड़ी गैंग यूं कहें कि इसने अपने लिए तैयार कर रखी होगी। जी बिल्कुल, लविश चौधरी की बात करें तो लविश चौधरी का ताल्लुकात जो है भारत देश से ही रहा है। भारत देश से इसने छोटे सी एक ऐप बनाकर जो है अपने काम की शुरुआत की थी। हालांकि छोटे से ऐप में ही उसे दिखा कि उसको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, फिर उसने धीरे धीरे अपनी टीम बनाई, टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में भेजा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कहें, दिल्ली की बात कहें, राजस्थान की बात कहें या मध्य प्रदेश की बात कहें, कहीं ना कहीं उसने अपना पूरा जाल बिछाना शुरू किया। जब ज़्यादा उसने पैसा कमा लिया तो उसने फैसला लिया कि अब उसे भारत देश छोड़ना चाहिए। भारत देश छोड़ने के बाद लगातार जो है साइबर पुलिस तलाश कर रही थी इसका, लेकिन जैसे ही ब्लू नोटिस जारी होता है, क्योंकि जब पता चलता है एसटीएफ को कि ये आरोपी जो है दुबई में छुपा बैठा है, तब एक ब्लू नोटिस जारी करते ताकि परिपक्व किया जाए कि हाँ ये वाकई में वो आरोपी। क्योंकि किसी पे भी जो है एसटीएफ ऐसे जांच नहीं बैठा सकता। किसी भी आदमी को पहले परिपक्व किया, भारत से उसके तमाम दस्तावेज निकाले, फिर विदेश से तमाम दस्तावेज निकाले, उसके पासपोर्ट की जानकारी, तमाम जानकारी लेने के बाद अब जो है एसटीएफ ने रेड नोटिस जो है अलर्ट किया है और 200 पन्नों का एक अरबी
भाषा में, जो हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं कि कोर्ट में डायरी पेश करना, ऐसी एक डायरी भी जो है वहाँ की पुलिस को दी है, ताकि आसान हो सके विदेश की पुलिस को वो डायरी पढ़ना कि इस पे कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक जो गरीब आदमी होता है, जो रिटायरमेंट व्यक्ति होता है, जो बैंक से रिटायर्ड होता है, वो कैसे अपनी पूंजी जोड़ता है, और ये साइबर ठग एक झटके में उसकी पूरी सालों की मेहनत को खाक कर देते। कहीं ना कहीं ऐसे सवालात लिखे हैं, उसमें ऐसी बातें लिखी है। तो अब विदेश मंत्रालय भी जो है डायरी पहुंच गई है, वहाँ के अरबी भाषा में भी जो है डायरी पहुंच गई है। अब वहाँ की पुलिस समझकर जो है भारत के हवाले करेगी इस आरोपी को। बिल्कुल। अब ये भी जरा अंकित समझाइएगा कि अगर लवीश चौधरी को यहाँ लाया जाता है तो फिर ये बाकी स्टेट्स के लिए भी क्या एक मिसाल होगी? देखिए, बाकी स्टेटों के लिए मिसाल होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। एसटीएफ की बात कहें तो ये बड़ी कार्रवाई दिख रही है कि एक विदेश से एक आरोपी को पकड़ के भारत लाना, फिर भारत पे उस पे जो है पूछताछ करना, उसे रिमांड पे लेना कि उसने आखिरकार कितने लोगों के साथ ठगी करी है। क्योंकि 3200 करोड़ रुपए का मामला तो सामने आ रहा है, जिसमें 260 करोड़ रुपए जो है फ्रीज भी कर दिए गए। कहीं ना कहीं देखिए मामला बहुत बड़ा है, और जो गरीब आस लगाए बैठे हैं, जो मध्य प्रदेश से जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनसे एक आस लगाए बैठे हैं कि हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी एक आश्वासन देती है कि नहीं, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, आप साइबर थाने जाकर कंप्लेंट कीजिए, आपके दस्तावेज दीजिए, तमाम रिकॉर्ड दीजिए कि आपका पैसा कितना लूटा है, वो पैसा सरकार आपको वापस दिलवाएगी। तो एक सरकार की भी एक बड़ी जीत है, एसटीएफ की एक बड़ी जीत है। और अन्य राज्यों में जो साइबर ठग यदि विदेश में है और वो साइबर का काम कर रहे हैं या इस तरीके के, तो उनमें भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया है, क्योंकि अब एसटीएफ तैयार हो गई है। पहला मामला है एसटीएफ के लिए। एसटीएफ जो है पहली बार जो है किसी को विदेश से लेकर आ रही, किसी आरोपी को, और इसमें विदेश मंत्रालय और विदेश की जो पुलिस है वो भी सहयोग कर रही है। लगातार हम देखें कि अब कोई भी आरोपी यदि भारत से वो गया है, क्योंकि ये मोदी जी की केंद्र की नीति है, यदि भारत से कोई लूटपाट करके, भारत की जनता से लूटपाट करके यदि विदेश भागा है, तो उसको सजा देने के लिए वापस भारत लाया जाएगा और विदेश में जो है इसकी अपील की जाएगी। तो ये एक उसी का नतीजा है कि जिस तरीके से एसटीएफ ने जो है अर्जी की थी वहाँ की पुलिस से, विदेशी पुलिस से, दुबई की पुलिस से, अरबी भाषा में नोटशीट तैयार की, 200 पन्नों की नोटशीट तैयार की, ताकि पुलिस को वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, बातचीत करने में। अब तमाम एंगलों पे जो है जांच पूरी हो गई है। अब जल्द से जल्द जो है ये आरोपी अब भारत लाया जाएगा। और यदि दहशत की बात करें तो इस तरीके का कार्य करने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। और एक तरफ यदि हम बात कहें तो पूरे देश में, यदि भारत की बात कहें, अन्य राज्यों की बात कहें जहां पर लोग पीड़ित थे, अब उन्हें उनका पैसा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेट होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ ठगी की जाए और फिर विदेशों में भाग लिया जाए, इधर उधर भाग लिया जाए, तो हो सकता है वो बच जाए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये मध्य प्रदेश सरकार तो खासकर एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर उन अपराधियों को, उन आरोपियों को दे रही जो इस तरीके से लोगों का पैसा हड़पते हैं। अब जरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी समझाइएगा अंकित, कि लवीश चौधरी की अगर बात करते हैं तो निवेश के नाम पर भी अलग अलग तरीकों से ठगी की जाती है, जैसा कि हम आजकल देखते हैं। तो लवीश चौधरी का क्या तरीका था, कैसे लालच देता था, क्या कोई स्कीम के जरिए वो लालच देता था, किसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनी समझाता था, वो कौन से उसके तरीके थे जिससे वो लोगों को निवेश के नाम पर ठगता था? देखिए, लवीश चौधरी तो जो है विदेश में बैठा था, दुबई में बैठा था, लगातार जो है लैपटॉप के ज़रिए वो अपने लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाता था, नेटवर्क के ज़रिए पहुंचाता था। और एक साइट बना रखी थी इन्होंने, अलग अलग कंपनियों की साइट बना रखी थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि कोई 10 रुपये निवेश करेगा हमारी कंपनी में, तो उसको 15 दिन बाद 20 रुपये मिलेंगे, 30 दिन बाद। हमने एक जिक्र करूंगा मैं छोटा सा, एक फिल्म का, फिर हेरा फेरी हमने फिल्म सबने देखी होगी, एक का डबल। जिस तरीके से परेश रावल और सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, एक का डबल हमने देखा होगा, वो सीन आता है उसमें कि किस तरीके से वो आती है कि आप 1 करोड़ निवेश करिए, आपको 2 करोड़। तो इसी तरीके का पूरा इनका जो है षड्यंत्र होता था। उसी तरीके से जो है ये लोगों को, भोले भाले लोगों को, जो रिटायर्ड होते हैं, जिनके पास पैसा आता है, उन्हें बोलते थे कि आप इसमें 5 लाख रुपए निवेश कीजिए, आपको 1 साल में ये 10 लाख में बदल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लालच के कारण कंपनियों को देख के, क्योंकि इनके घर जो है उनके कर्मचारी भी पहुंचते थे, कंपनियों के लगातार वो देखते, तो इस तरीके से जो है पूरा जाल फैला हुआ था। राजस्थान की बात कहें, दिल्ली की बात कहें, मध्य प्रदेश
प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह इसी कंपनियों के नाम पर ये ठगी करते थे। और इनका मास्टरमाइंड था ये लविश चौधरी, जो कि लगातार जो है विदेश से पूरा संचालित करता था। हालांकि एक दो बार फायदा देने का प्रयास करते थे, जैसे किसी ने 1 लाख लगाए हैं तो जब वो सॉफ्टवेयर खोलेगा अपना तो उसको 1,20,000 दिखेंगे, तो उसको ये लगेगा नहीं यार मेरे 20,000 बढ़ गए हैं, फिर वो और निवेश करेगा। ऐसे करते 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 लाखों रुपए उनसे लूट लिए जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। हालांकि जब उनकी लास्ट तारीख आती है कि जब अब हमारा पैसा डबल होने वाला है, यदि उदाहरण के लिए बात करें तो मानिए 1 मार्च को हमारा पैसा डबल होने वाला है, तो 28 फरवरी को ही जो है ये साइडें बंद हो जाती हैं। ये साइडें बंद हो जाती है 28 तारीख को ही, 1 तारीख का इंतजार ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये जो है पूरा अपना जाल बिछाते थे। लेकिन जो पीड़ित थे फिर वो साइबर क्राइम पहुंचते थे, वो तमाम आबिदी अपनी बताते थे, उसके बाद जो है पुलिस जांच करती थी। हालांकि साइबर विभाग की बात करें तो एक बड़ी बात भी है कि साइबर विभाग ने अब तक 260 करोड़ रुपए जो है फ्रीज कर लिए हैं, तो एक बड़ी बात भी है मध्य प्रदेश। और सबसे बड़ी बात तो अंकित ये कि इस तरीके की जो ठगी होती है ना, वो तमाम सारी जो बैटिंग एप्स के मामले आते हैं उसमें भी यही लालच दिया जाता है, ऑनलाइन जो गेमिंग की जाती है उसमें भी यही लालच दिया जाता है, आपका पैसा आपको बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आप जब उसको वापस लेंगे तो उस समय तक वो खुद ही गायब हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।